रत्नपुर गांव में चौधरी हरिराम का बड़ा सा घर था, पुराना, मजबूत और अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए। हरिराम के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की थी। अजय की पत्नी सविता शहर की पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली और आत्मविश्वास से भरी हुई औरत थी, जबकि विजय की पत्नी राधिका गांव की साधारण शांत स्वभाव वाली लड़की। दोनों बहुओं की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। यही अंतर धीरे धीरे दूरी में और दूरी नफरत में बदलने लगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर की जिम्मेदारियां, घर के बुजुर्गों की उम्मीदें और दोनों बहुओं का अलग अलग अंदाज टकराने लगा। एक दिन सुबह सुबह राधिका रसोई में खीर बना रही थी। सविता वहां आई और बोली, राधिका, तुम हर चीज इतनी धीमी क्यों करती हो? थोड़ा तेज काम किया करो। मम्मी जी को कितनी बार इंतजार करना पड़ता है। राधिका ने शांत स्वर में कहा, धीरे नहीं, बस ध्यान से काम करती हूँ। जल्दी जल्दी में चीजें बिगड़ जाती हैं। सविता को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे राधिका उसे सीख दे रही है। उसने तुनक कर कहा, तुम चाहो तो बिगाड़ लो, मैं तो बस समझा रही हूँ। बहू हो तो घर के रिवाज तो सीखने ही पड़ेंगे। यह पहला मौका था जब दोनों में इतनी तीखी बातचीत हुई। समय के साथ घर में छोटी छोटी बातें भी दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई। कौन अच्छी खाना बनाती है, कौन ज्यादा समय तक माँ सास के साथ बैठती है, कौन ज्यादा घर संभालती है। सविता हमेशा आगे रहने की कोशिश करती, जबकि राधिका चुपचाप अपना काम करती रहती। अजय अपनी पत्नी सविता का साथ देता था और विजय भी राधिका को हमेशा सही ठहराता। धीरे धीरे यह मामूली बहसें दो भाइयों के संबंधों को भी प्रभावित करने लगी। एक दिन त्योहार की तैयारी में घर में खूब हलचल थी। दोनों बहुएं घर सजाने में लगी थीं। सविता ने लिविंग रूम में रखे फूलों की सजावट बदल दी, जो राधिका ने सुबह की थी। राधिका ने कहा, दीदी, मैंने ये फूल अभी लगाए थे, आपने बदल क्यों दिए? अरे थोड़ा स्टाइल चाहिए, गांव जैसा नहीं लगे। आप बार बार मुझे गांव वाली कहकर क्यों चढ़ाती है? गांव से हूं, इसलिए क्या मैं कुछ नहीं जानती? तू क्या गलत कह रही हो? सीखने की कोशिश करो। यह झगड़ा इतना बड़ा कि सास ससुर को बीच बचाव करना पड़ा। त्योहार का माहौल बिगड़ गया। दिन बीतते गए, दोनों बहुओं में बातें कम हो गईं, मुस्कुराहटें गायब हो गईं। नफरत धीरे धीरे घर की दीवारों में घुलने लगी। एक दिन हरिराम बीमार हो गए। डॉक्टर ने आराम और ध्यान रखने की सलाह दी। राधिका हमेशा की तरह सेवा में लग गई। दवाई से लेकर खाना तक सब संभालने लगी। पर सविता को लगा कि राधिका जानबूझकर उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी उसे अच्छा समझें। पापा को दवाई मैं दे दूंगी। मैं दे दूंगी दीदी, मुझे पता है किस समय क्या दे। इतनी चिंता है तो नर्स बन जाती। यह सुनकर राधिका रो पड़ी और कमरे से बाहर चली गई। हरिराम ने सविता को धीरे से समझाया, बेटा, घर में कामकाज के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, न कि खींचना। पर सविता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रसोई में गैस कम रह गई थी। राधिका ने सिलेंडर बदलने के लिए सविता से मदद मांगी। सविता ने तुनक कर कहा, हर काम मुझे ही करना पड़ेगा, तुम क्या करोगी? मैं तो बस कह रही थी कि अकेले नहीं उठता सिलेंडर। सविता ने उसे धकेल दिया। धक्का लगते ही राधिका लगभग गिर गई। इसी बीच सास वहां आ गई और उन्होंने सब देखा। बस आज के बाद इस घर में कोई किसी को धक्का नहीं देगा। इतनी नफरत कब से पनप रही है तुम दोनों में? दोनों बहुएं चुप रहीं, पर घर की हवा में तनाव और भारी हो गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों में भी झगड़ा हो गया। अजय बोला, तुम्हारी पत्नी घर में जहर घोल रही है। विजय, जहर तो तुम्हारी सविता भाभी घोलती है। राधिका ने कभी कुछ गलत नहीं किया। दोनों भाइयों की आवाजें इतनी तेज हो गई कि घर के बाहर तक सुनाई देने लगी। सास ससुर दुखी थे। वे देखते देखते वह घर, जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब हर